जय हिंद दोस्तों। फ्यूचर फोकस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर है परमाणु स्ट्रक्चर, जो 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। इन्हें एग्ज़ाम से पहले पढ़ के ज़रूर जाएं, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? NaZX। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हों तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 188, 488, 298, 110। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 110। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तो तत्व का नाम है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तो इस तत्व का नाम है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धातुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास में लास्ट में 1 3 2 आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है तो कहलाते हैं। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आइसोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी क्या होगी? 2178। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 होगी। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है तो यहाँ 7 है, तो इसका राइट आंसर बैलेंसी 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है नंबर ए 5, नंबर बी 14, नंबर सी 7, नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है नाइट्रोजन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के रूप में जाना जाता है। एवोगाड्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, गॉस संख्या। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 248 है, यानी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही वितरण कौन सा है? एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? 2 8 2 2 8 3 8 2 3 2 3 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 13। इसका राइट बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 7 15 22 37। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p है, अर्थात सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की संख्या क्या होगी? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p है, आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की संख्या क्या होगी? 39 33 34 35। तो इसका राइट आंसर है 33, यानी 33। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 2 32 18 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32। चतुर्थ आवर्त में 32 बजे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 2 32 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है? तो दोस्तों हमने क्या कहा था कि 3 हो लास्ट में, जिसमें 1 हो 2 हो, तो वो धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। इसमें 2 8 है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें धातु का विन्यास नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उस तत्व का नाम है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 5 8 है, तो उस तत्व का नाम है।
यानी 10 यानी 15, 15 पे क्या होता है सल्फर, इसका राइट आंसर सल्फर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम कक्ष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18, 8, 2, 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है 1, 7, 8, 0। तो इसका राइट आंसर है 0, उसकी बैलेंसी 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं के कोश में, एम कोश में, एन कोश में, एल कोश में। तो इसका राइट आंसर है के कोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 6, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18, 32, 2, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 यानी 32। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, 18, 2, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है 8। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी है यानी 2 है, गलती से मिस्टेक हो गई। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अधिकतम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, 8, 6, 8। 4, 1, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यानी 8। बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डैश के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु, धातु, हैलोजन, उपधातु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धातु। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है? एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो 2n प्लस 1 2n स्क्वायर n। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2n स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो तत्व का नाम है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रेडॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है।